श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक नंबर 36। तत्र तत्र है तत्रे तत्र तत्र है तत्र ते हरि प्रद्युत आहरण सायं भेजे दिशम पश्चाद गविष्ठो गाम गतस्ता। तत्र तत्र विभिन्न स्थानों में है ऐसी घटना घटी। तत्र ते स्थानीय निवासियों द्वारा हरि श्री भगवान प्रद्युत अहरण बेटे तथा पूजा सम्मान अर्पित किया जाकर सायं भेजे शाम भेजे आने पर दिशम दिशा पश्चात पश्चिमी गविष्ठ आकाश में सूर्य गाम समुद्र को गतः चला गया तदा उस समय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या में सभी स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं यदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहैर्रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान शरणं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम पिछले कुछ समय से इसका पारायण कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखा है कि हस्तिनापुर की नारियों के द्वारा भगवान का स्मित मुस्कान के द्वारा अभिनंदन स्वीकार करते हुए भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। और स्नेह और विरह के कारण महाराज युधिष्ठिर जब वो अपने निज धाम जा रहे हैं भगवान, तो उनके साथ साथ जा रहे हैं और इतनी दूर तक चले गए कि फिर भगवान को बोलना पड़ा कि बहुत दूर तक आप आ गए हो, आपको वापस जाने में भी टाइम लगेगा, तो आप चले जाइए। इसमें युधिष्ठिर महाराज एक सिद्धांत स्थापित करते हैं कि जब कोई अपना कोई प्रियतम है, वो अपने यहाँ आए हुए हैं और वो जा रहे हैं, तो उनको हम छोड़ने के लिए कुछ देर दूर तक जाते हैं और अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। जो मनुष्य जीवन का मूल है, प्रेमा पुमार्थो महान का हमारा मूल उद्देश्य यही है। वो अपने सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि देखो भगवान जा रहे हैं, तो भगवान को छोड़ने के लिए वो जा रहे हैं। तो ये सद्गुण विकसित हमें करना होगा। भगवान जा रहे हैं, अपने धाम जा रहे हैं, लेकिन वो कितनी दूर तक चले गए, रात हो गई, तब भगवान बोलते हैं नहीं बहुत दूर हो गई, जाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दूर तक आ गए, आप वापस अपने घर चले जाइए, मैं वापस लौट करके आऊँगा, आप चिंता मत करिए। भगवान ये भी बोलते हैं कि मैं वापस लौट के आऊँगा, आप चिंता मत करिए। और फिर अपने प्रिय अर्जुन और उद्धव के साथ अपने निज धाम द्वारका के लिए वो प्रस्थान कर रहे हैं।
फिर पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो अनेक प्रांतों से होते हुए जा रहे हैं, सभी जगह पे उनका स्वागत हो रहा है। तो अब इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं कि तत्र तत्र मतलब इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय, मतलब कौन से प्रांतों, पिछले अध्याय में हम लोग पिछले श्लोक में बताया था कि इन प्रांतों कुरुजांगल प्रदेश है, मत्स्यांग प्रदेश है, उन सबके है। मतलब ये घटना घटी, कौन सी घटना, कि भगवान का जगह जगह पे स्वागत हो रहा था। तत्र तेर, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा, वहाँ के जो भी लोकल लोग थे वो सब जैसे ही भगवान की आने की तैयारी हो रही है तो पूरा आनंद के साथ और हर्षोल्लास के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। प्रत्युत आरणा, और भगवान को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, पूजा करते हैं। सायंकाल, जब शाम का समय हो जाता, सायंकाल जब सूर्यास्त हो रहे थे, पश्चात दिशम, पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ क्या है, द्वारका है, तब भगवान अपनी द्वारका की तरफ जाते हैं। भेजे मतलब पहुँचे, तदा तो उस समय, गविष्ट आकाश में सूर्य, किस समय, जब आकाश में सूर्य दिख रहा है और सूर्य समुद्र की तरफ, वहाँ द्वारका में समुद्र है ना, तो समुद्र में जाता है, तो उस समय क्या है ना, हमको ऐसे लगता है कि समुद्र में डूब रहा है। और पहले मैं भक्ति में आने के पहले द्वारका बहुत जाता था, तो वहाँ वो बनाया हुआ है, पॉइंट भी बनाया हुआ है कि जब सूर्यास्त होता है तो बहुत सुंदर लगता है। ये बताते हैं हम लोग, गाइड रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि वहाँ देखो सूर्य डूबेगा, और इतना सुंदर नज़ारा रहता है तो उस टाइम सूर्यास्त। और गाम, समुद्र में, गतः चला गया, मतलब जब सायंकाल हो जाता है उसमें हम देखते हैं कि सब सूर्य भगवान जो हैं वो समुद्र में डूब रहे हैं, या वहाँ पर जैसे कई जगह जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ पर्वतों में समुद्र डूबता हुआ हमको दिखता है। यहाँ समुद्र है द्वारका में, तो समुद्र में हमको डूबता हुआ दिखता है। और उस टाइम भगवान क्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, मतलब संध्या के समय भगवान का स्मरण करते हैं। ये जो गायत्री मंत्र दीक्षा जिनको हो गई उनको पता ही होगा कि वो संध्या वंदन शाम को करना चाहिए हमको। और ये अपने, जबकि भगवान तो पूर्ण है, संपूर्ण है, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक सिद्धांत स्थापित करते हैं अपने मानवीय क्रियाओं के द्वारा कि ऐसा अपने को करना चाहिए। अब तो हम लोग को तो पता भी नहीं रहता अगर सूर्यास्त होता है, कारण हम लोग फ्लैटों में या मार्केट में, ऑफिसों में, वहाँ दिन में भी सूर्य नहीं दिखता तो शाम को कहाँ से दिखेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है, जबकि हमको सब कुछ मिला हुआ है। सब हम लोग गाँव से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ रहेंगे तो हमको ये सब आनंद मिलेगा। और पहले पुरानी रीति रिवाज भी थी, जब शाम होता था तो हमारी माँ है, दादी है, दादा है, वो हमको भगवान के बारे में कुछ न कुछ बताया करते थे, जो उनको जितनी जानकारी थी। अब हमको गुरु मिले, साधु मिले, शास्त्र मिले हैं, और उसमें ये उल्लेखित है कि भाई संध्या वंदन हमको करना चाहिए, शाम के समय भगवान को स्मरण हमें करना चाहिए कि हे भगवान, आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा से निकल गया है, कल भी हमको फिर ऐसा ही दिन, मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको कि हे भगवान, इतना सुंदर आज मेरा दिन गया। पूरे दिन मैंने आपकी गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी, सवेरे भागवतम क्लास प्रभु जी के द्वारा इतना सुंदर बताया गया, दिन में उसका मैंने मनन करने का भी प्रयास किया। सवेरे 3:30 बजे उठे, कोई 4 बजे उठे, 16 माला किया तुलसी जी के पास बैठ करके, फिर भक्तों का संग किया, भक्तों के साथ में प्रसाद, सुस्वादु प्रसादन का आस्वादन किया। बहुत अच्छा मेरा दिन गया। आपसे यही प्रार्थना करता हूँ भगवान, कल का दिन भी मेरा ऐसा ही जाए। ये भगवान से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये भगवान अपने सिद्धांतों से स्थापित करते हैं, जो भागवतम में लिखा हुआ भी है ना, महाजन ये न कहता है स पंथा के, जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे भी करते हैं, तो हमको देख करके करना चाहिए। और भगवत गीता में भी एक श्लोक है 3रे अध्याय में, यददाचरिति श्रेष्ठो, मतलब जो श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं, जो बड़े लोग कर रहे हैं, वो हमको अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है। भगवान ने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, गोवर्धन पर्वत उठाए, हम थोड़े उड़ा सकते हैं।
कालिया का दहन किया, हम थोड़े कर सकते हैं। भगवान ने जो बोला वो हमको करना है, भगवान ने जो किया वो हमको नहीं करना है। भगवान ने जो बोला वो हमको करना है। भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को छोड़ करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आके कोई वो अपना घर का काम थोड़े हमसे करवा रहे हैं। वो तो यही बोल रहे हैं कि मन मना भव मत बद्दो मद्दाजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भजन करो, मेरा नाम लो, मेरे गुण गाओ, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। तो फिर इसमें इतना सरल रास्ता बताया तो फिर तकलीफ क्या है? सिर्फ जो भगवान ने बोला वो हमको करना है। करते करते हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच गए हैं। देखो पांडवों ने कितना किया। ये युद्ध होने के बाद मैंने एक उसमें सुना था लेक्चर में कि भगवान 100 वर्ष तक रहे हस्तिनापुर में, युद्ध होने के ख़त्म होने के बाद। कारण कोई न कोई उनको रोक लेता। कभी द्रौपदी बोलती है, कभी कुंती महारानी बोलती है, कभी फिर भीष्म पितामह का नाम रहा। भीष्म पितामह ने तो आदेश कर दिया कि यहीं खड़े रहो, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहते तो कभी भी अपना शरीर त्याग सकते थे, लेकिन नहीं, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, जितना मैं दर्शन करूँ उतना काम है। मतलब वो एकदम सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भगवान को कैसे देखना है। भगवान हमारे सामने है। भगवान से हमें कौन सा मतलब डेवलप, भगवान को देखने का क्या विज़न हमको डेवलप करना चाहिए। हमारी दृष्टि, ये जो हमारी चरम चक्षु है, इनसे हम नहीं देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि हमको लानी पड़ेगी। तो दिव्य दृष्टि हम हमारे प्रयासों से नहीं ला पाएंगे। हमारी तो ग्राह्य इंद्रियाँ हैं। एक वो श्लोक है कि इन ग्राह्य इंद्रियों से हम नहीं देख पाएंगे। इनको हमको शुद्धिकरण करना पड़ेगा भगवान की सेवा में लगा करके। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्पट्पेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति के लिए हमको हमारी जो भी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी, तब हमको भगवान वो विजन प्रदान करेंगे, वो भगवान को हम देख पाएंगे। इसी में हमने पहले अध्यायों में देखा है कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, तब अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की कि नहीं भगवान आप ही हैं जो, जबकि वो सब कुछ जानते थे, फिर भी वो बोलते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम अभयंकरम, तो आप ही हैं सबको अभय प्रदान करने वाले, और वो कुछ नहीं है। फिर जाने का प्रयास करते हैं तो कुंती महारानी बोलती है कि नहीं नहीं भगवान खुद पूछते हैं कि बोल बुआ क्या चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तब वो बोलते हैं कि विद्या संतुता सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु, कि भगवान वो सुख भी क्या काम का जिसमें आप नहीं, आप जा रहे हैं वो सुख हमको नहीं चाहिए। तो भगवान के पास ही रहें, भगवान के सामने रहें, भगवान को देखते रहें, भगवान का गुण गाते रहें, उनकी नित्य लीलाओं का हम आस्वादन करते रहें। हमारा ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये पिछले 8-10 अध्यायों में सिर्फ हमने यही देखा है। नारद जी से जो शुरुआत किया था, नारद जी ने भगवान के प्रति कितना प्रेम विकसित किया था, कितना प्रेम विकसित किया था, और भगवान ने खुश होकर के उनको तीनों लोकों में घूमने का परमिशन दे दिया कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जाइए। तो कितनी बड़ी बात है। वो अपनी वीणा का तार बजाते हुए कहीं भी चले जाते हैं, सब जगह उनको परमिशन है। तो हमको हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन मिला इसीलिए है। इसमें 5वें अध्याय में भी एक श्लोक है, तस्सेव हेतु प्रियदो कोविद, कि जो बुद्धिमान आदमी है उसको उसी के लिए प्रयास करना चाहिए जो इस ब्रह्मांड से परे की चीज़ है। भगवान की प्रेमा भक्ति वो हमारे प्रयासों से नहीं मिलने वाली है। जैसे सुख और दुख हैं, लाभ और हानि, वो तो मिलने ही वाले हैं, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए करना है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण अपने खुद के उदाहरण से हमको समझा रहे हैं कि संध्या वंदन करें, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो पूर्ण है। सब जगह के पे भगवान खुद बोलते हैं कि मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, के मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और बोलते हैं सब कुछ मेरे से, अहम सर्वस्य परभवो मत सर्वम परवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव हैं ब्रह्मा जी, वो बोलते हैं ईश्वर परमय कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंद, मतलब जगह जगह पे भगवान की भगवत्ता स्थापित की हुई है। तो फिर क्यों न हम पति पत्नी बच्चों और सांसारिक भौतिक जगत में उलझे हुए उनके प्रति करना चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे में आसक्त हो, मया आसक्त मना पार्थ है योगम युंजन मदाश्रय। तो फिर क्यों हम इधर उधर के झंझटों में फंसे हुए हैं? क्यों ना हम भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाएं। इसी में पिछले अध्याय में भी बोला है, इसने भीष्म पितामह ने भी बोला है कि मया आसक्त मना योग भक्ति वैश्या मनो यस्मिन वाचा यन नाम कीर्तन, कि मेरा नाम लीजिए और भक्ति के द्वारा मेरे में आविष्ट हो जाए, कर लीजिए। तो फिर क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं? और प्रभु जी हमको रोज बताते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने बोला था कि प्रभुपाद जी आप रोज एक ही एक चीज़ बोलते हो, ये रोज एक ही एक चीज़ बोलते हो। फिर भी बोले तेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए सुनते रहे। फिर वही हमारी पोजीशन है कि हम रोज एक ही बात सुन रहे हैं, लेकिन भगवान से हमारी प्रीति नहीं हो रही है। इसमें पूरे अध्याय में यही बताया हुआ है कि कैसे देखो गुरु नारियाँ कितना उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका प्रेम है ना भगवान से। युधिष्ठिर महाराज का कितना प्रेम है, वो जा रहे हैं, उन पर छोड़ नहीं रहे हैं कि नहीं मैं साथ में जा रहा हूँ। आधे रास्ते से ज़्यादा वो चले गए साथ में, उनके प्रेम दर्शा रहे हैं, विरह का भाव दर्शा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमको विरह भाव में भक्ति के लिए बोला है ना, विप्रलम्ब भाव उसको बोलते हैं, उसमें हमको भक्ति विकसित करनी। चलिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बतलाया गया है कि जब श्री भगवान यात्रा पर थे तब वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कुछ दार्शनिक अनुमान है कि श्री भगवान भी सकाम कर्मों को करने हेतु बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दार्शनिक हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो ये बातें करते हैं, जबकि हमको तो बार बार बताया गया है कि भगवान उपनिषदों में वो है ना, ईशोपनिषद का पहला श्लोक शुरुआत ही वहीं से होती है कि भगवान पूर्ण है और पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण है। तो हम भी भगवान के अंश हैं। भगवान खुद बोलते हैं ना कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति। तो हम भी पूर्ण है, मात्रात्मक दृष्टि से हम कम हो सकते हैं, वो संपूर्ण मात्रा में षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है, हमारे पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो भगवान को ये सकाम कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है, वो तो सिर्फ एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं कि आपको ये करना है। लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है, वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं थे, कारण वो तो गुणातीत है ना, तीनों गुणों से ऊपर हैं, उनके ऊपर तो कुछ लागू होता नहीं है। चूँकि भगवान श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः वे जो भी करते हैं वे सबके कल्याण के लिए होता है। वो तो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए हैं कि अब मैं करूँगा तो हो सकता है इनकी भी मति हमारे में लगे और इनके मन में ये आए कि हमको भी ये करना चाहिए, इसके लिए सिर्फ कर रहे हैं। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र भक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। ये भगवत गीता में भी हम लोग को बताया हुआ है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि हमारी भलाई के लिए ही भगवान आते हैं, दुष्टों का असुरों का और दुष्टों का नाश करने के लिए, और भक्तों को ज्ञान देने के लिए, भक्तों का भला करने के लिए, और बताते हैं कि ये करना ये नहीं करना है। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं। कोई काम उनका करने, उनकी इच्छा मात्र से सब कार्य हो रहे हैं, सिर्फ उन्होंने सोचा और हो गया काम। उनको कोई प्रैक्टिकली, हम लोग को जैसे बड़ूच जाना तो जाना पड़ेगा, ट्रेन में टिकट लेनी पड़ेगी, बस बैठना पड़ेगा, फिर जाके पहुंचेंगे, वहाँ ऑटो करेंगे, एड्रेस पूछना पड़ेगा। भगवान को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ इच्छा करेंगे वो पहुंच जाएंगे वहाँ पर। जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें, मतलब दूसरे लोग भी वैसा करें जिससे उनका जो मेन उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होए। वास्तविक उपदेश की
विधि यही है, क्या वास्तविक उपदेश है ये। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य व्यक्तियों को भी ये शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। इसमें ये बताया हुआ बहुत बड़ी बात है ये कि अन्य व्यक्ति, जैसे हम लोग को थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है तो हमें ये करना चाहिए, और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, मार्केट में हम कहीं जाएं, हमको सबको ये बताना चाहिए कि गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला का जप करो, भगवान से आसक्ति बढ़ाओ, ये हमको बताना चाहिए। हमारा ये कार्य है, ये यही बताया कि अन्य व्यक्तियों को भी ये शिक्षा दे रहते हैं, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वो कर्म फलों से तो ऊपर ही है ना भाई, वो तो सबको देते हैं। हम जो कर्म करते हैं उनके वो फल हमको दे रहे हैं। हमको सोचना नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, वो भगवान अपने आप सोचेंगे, वो सब दाता हैं। वे आत्माराम है, वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, वो अपने मन में एकदम रहते हैं। फिर भी वे हमें शिक्षा देने हेतु शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। वो सिर्फ हमको एडवाइस करते हैं या गाइडलाइन देने के हिसाब से कि लोग करें कि भगवान ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करें तो सामान्य मनुष्य कुमार्ग पर चले जाएं, नहीं तो हम उल्टे सीधे कार्य करने लग जाएंगे। पहले करते ही थे, ताश खेलते थे नीचे बैठ करके, या फिर सैटरडे संडे कभी छुट्टी हुई तो बोले साईं बाबा के दर्शन करने चले जाओ, जबकि साईं बाबा भगवान नहीं है। अभी तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि साईं बाबा भगवान नहीं है, फिर भी हम लोग अपने मौज शौक के लिए चले जाते थे कि वहाँ जाएंगे, आराम से लाइन होटल में खाना खाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। वो कुमार की है, मतलब इसमें बताया कुमार के मार्ग पे चले जाएंगे। लेकिन आगे चलकर उन्नत अवस्था में जब मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तब उसकी नकल करने का प्रयास नहीं करता, ये संभव नहीं है। मतलब हमें जब समझ हो गई तो हमें भगवान के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए, कारण भगवान तो परम पूर्ण है ना, वो तो सिर्फ हम लोग को बताने के लिए कर रहे हैं मानवीय क्रिया। लेकिन हम लोग करते रहेंगे उनके देख जो आदेश उन्होंने दिया है या जो कार्य कर रहे हैं कि भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, इसमें बताया ना संध्या वंदन कर रहे हैं। इसमें अनुवाद में सबसे लास्ट लाइन है ना, सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसे किया जाता है, मतलब वो कंपल्सरी है, शाम को हमें करना ही करना है। लेकिन हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि शाम को उस समय हम लोग तागे गिनते रहते हैं कि कितना माल आया कितना गया, उसी में उलझे रहते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमको मतलब ऐसे कोई कार्य का चुनाव करना चाहिए जिससे हम लोग भगवान का कार्य भी कर सकें साथ साथ में। देखिए वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग ने अपना रूटीन कैसा बनाया। मेरे ऊपर तो प्रभु जी की और आचार्यों की कृपा है या भगवान की कृपा, पता नहीं, ऐसा काम मिला है कि मैं टाइम पे घर पे आ ही जाता हूँ। तो मैं तो मतलब भगवान का बहुत बहुत रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो भगवान का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो ही बात मेरे को बोलते रहते हैं कि भगवान की तेरे ऊपर बहुत स्पेशल कृपा है, तो तू टाइम से आ जाता है, टाइम से प्रसाद ले जाता है, टाइम से सो जाता है। जबकि वो मेरे ही कार्य में है, वो 10 बजे तक मार्केट रहते, 10 बजे तक मार्केट रहते, जबकि 5 बजे बाद में हमारा काम बंद हो जाता है। रूम्स वाले ही नहीं रहते हैं तो हम वहाँ बैठ करके का झक मारेंगे। लेकिन फिर भी फंसे रहते हैं कि क्या पता कोई पार्टी का फ़ोन आ जाए, किसी पार्टी को फ़ोन कर लें, 2 रुपये का काम हो जाए। ये याद दिमाग में नहीं आता कि भगवान का कार्य कर लें, जाएं गौर आरती करें, थोड़ी देर कीर्तन कर लें। मैं कीर्तन करूँगा तो घरवाली भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, और अड़ोसी पड़ोसी को भी सुनेगा, उनका भी कल्याण होगा। और हो सकता है कभी कभी करते करते उनकी भी इच्छा हो जाए कि हम भी करें, लेकिन वो हमको फिक्स करना है। तो इसमें जब बोला हुआ है कि नियमित रूप से ऐसा किया जाता था, और भगवान खुद कर रहे हैं, अपने रथ से उतरते हैं, वो विराजमान है रथ पे और अपने निज धाम जा रहे हैं। उनको हमको तो यात्रा में जानते हैं, उस टाइम टिकट छोड़ने की तैयारी नहीं करते हम लोग कि नहीं मेरी सीट पे कोई बैठ जाएगा। वो अपना रथ छोड़ करके आते हैं और एक सिद्धांत स्थापित करते हैं कि हर मनुष्य को संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या मतलब भगवान को स्मरण करना है, भगवान को याद करना है।
और याद करके भगवान, जैसे प्रभु जी ने बोला ना कि हम तो भगवान की सेवा करने के लिए पहले हम भगवान से परमिशन मांगते हैं कि मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ भगवान, लेकिन मेरे को आप इजाज़त दीजिए तो मैं ढंग से आपकी सेवा कर पाऊँ। वही शाम को हमको करना है कि भगवान आज का दिन मेरा बहुत अच्छे से गया, आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, मैं आपका संध्या वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कल का दिन मेरा एकदम इससे भी अच्छा जाए, ऐसी कोई कृपा मेरे ऊपर करनी। मानव समाज में श्री भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, मतलब हमको हमारा कर्तव्य सिखाते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। जैसे महान कर्म बताया ना, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो वो हम लोग नहीं उठा सकते। हम तो हमारे घर का जो 3 बच्चों का परिवार है वो उसका वज़न उठा नहीं पा रहे हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हम कहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, उसके तले दबते जा रहे हैं, रोज़ माथाकूट हो रही है। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन को उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है। कि ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो भगवान, ये तो भगवान की लीलाएं हैं ना, हम लीलाएं करने के लायक थोड़े हैं, हमारा वो स्तर ही नहीं है। जब भीष्म पितामह का, युधिष्ठिर महाराज का, द्रौपदी का, कुंती महारानी का उनका लेवल नहीं तो हमारा कहाँ से होगा। उन्होंने भी लास्ट तक अपना प्रेम ही दर्शाया है, और वही हमको बता रहे हैं। उनके सबके हम यही सीखना चाहिए कि हम भगवान के प्रति प्रेम, उनकी लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। तो उनकी लीलाएं देखें, पुस्तकों में लिखा हुआ है, आचार्य हमको बता रहे हैं लेक्चर के माध्यम से, गीता में, भागवतम में, उनका आस्वादन करते करते हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, ये इसमें बताया हुआ। सुनते रहेंगे तो कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सूर्य का अनुकरण हम थोड़े कर सकते हैं। सूर्य तो जैसे पहले मल त्याग करने के लिए हम घर से बाहर ही जाते थे, ये बाथरूम वाले जो आसुरी प्रवृत्ति पहले नहीं थी, और हम लोगों को बताया जाता था कि उस पर थोड़ी मिट्टी हम ढक देते थे कि भाई कोई गाय है, जानवर है तो आए तो उसको नहीं खाए, या पेशाब जब करते थे पेशाब पे भी पानी वो डालते थे, मिट्टी डालते थे। तो भगवान उनको सबको मतलब अपनी शक्ति से, जो तो भगवान की सिर्फ आँख मात्र है, सूर्य तो कितनी शक्ति है, सोचो वो कितने करोड़ों मील दूर है यहाँ से, वो अपनी शक्ति से उनको सुखा देते हैं और शुद्धिकरण कर देते हैं। तो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अच्छा अन्न उत्पन्न होता है, उससे खाद ही होती है। पहले बहुत सारे लोग तो ऐसे करते थे कि अपने खेतों के लिए बोलते थे कि गांव में बोलते थे कि किसी को लेटरिन वगैरह जाना हो तो हमारे खेत में जाए, ऐसा होता था। और अब हम लोग अपने घरों में बाहर खाते हैं, घर में करते हैं। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबके लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनकी नकल करने लगे तो हम अनंत कठिनाई में पड़ जाएंगे। हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, कारण वो भगवान है। अतएव सभी कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अथवा गुरु की राय लेने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यही लिखी है कि हमको जानकारी नहीं है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हमें एक पारदर्शी गुरु, जो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, पारदर्शी गुरु जो एक माध्यम है भगवान की भक्ति करने का या ज्ञान का, तस्मात् गुरु परपद्येत श्रिये उत्तमम जिज्ञासु। जो जिज्ञासु आदमी है उसको एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। के गुरु हैं वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, तो हमको बता सकते हैं। लेकिन कैसे बताएंगे? उनकी कोई क्वालिफिकेशन तो हमारे में भी होनी चाहिए ना। तो बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन, हम उनके पास जाना है, प्रणाम करना है, विनम्र होके और पूछना है कि हमको गुरु क्या करना है।
गुरु तो हमको रोज आदेश दे रहे हैं, लेकिन गुरु को दुखी होकर के कल कितना बड़ा लेख लिख करके बताया कि कोई सेवा करना नहीं चाहता है, क्या कारण। अब पता नहीं वो मेरे लिए लिखा होगा या और किसी के लिए लिखा तो पता नहीं, लेकिन मेरे को तो पता चला कि हाँ मेरे लिए उन्होंने ये लिखा है। लेकिन फिर भी हमको बुद्धि नहीं आ रही, सिर्फ इतना हम सोच रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जिनकी समझ उन्नत हो, उन्होंने प्रभु जी को फ़ोन करके पूछा होगा कि प्रभु जी हमारे से क्या गलती हो गई, कुछ बताइए। जब इसमें लिखा हुआ और बार बार लिखा हुआ, हर चौथे पांचवें पेज पे ही आता है कि गुरु के बिना आप आगे नहीं जा सकते। और हम लोग जो भौतिक जगत में हैं ना, उसमें हमारे मारवाड़ी समाज में एक कहावत है कि गुरु बिन घोर अंधेरा, कि गुरु के बिना घोर अंधेरा है। फिर भी हम गुरु को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो हम गुरु को अपने आप को गुरु के समकक्ष समझ रहे हैं या उनसे ज़्यादा बड़ा मान रहे हैं। अब कोई एक ऐसी योग्यता हम उनसे ज़्यादा अर्जित कर लिए हैं या अपने अहंकार के कारण समझ रहे हैं, अपने अहंकार के कारण समझ रहे हैं। या गुण तो अपने में आ ही नहीं सकता, ये तो हमारी भूल है बहुत बड़ी कि हम गुरु से ऊपर हैं या गुरु के समकक्ष हैं। जब सभी शास्त्रों का ये सार है कि गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर हमारे आगे कहाँ से बढ़ेंगे हम। तो निसंदेह हमें सब कुछ छोड़ करके जो गुरु बोले उनकी आज्ञाओं का पालन हमें कर। गुरु कोई हमको ये नहीं बोलेंगे घर में हमारे घर पे पोछा मारना है, कि मेरे बर्तन धोने हैं, कि कपड़े धोने। गुरु यही बोलेंगे भगवान का ये कार्य ये करना, भगवान के कार्य के लिए बोलेंगे वो। और यदि हमको समझ में नहीं आता तो तरीका भी बताएंगे कि ऐसे करना है। ये जो लाइन है ना, ये सबसे बड़ी लाइन है। और ये हर अध्याय में, हर चौथे पांचवें श्लोक के बाद में ये आता ही रहता। फिर भी हम इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल दे रहे हैं। कोई असर हमारे ऊपर हो नहीं, चिकने घड़े की तरह हो गए हैं कि पानी की बूंद पड़ती है एकदम फटाफट नीचे उतर जाती है। सही बात यह है कि हमको 15 साल से ज़्यादा हो गए कि इन्हीं गुरु के हम आदेशों को सुन रहे हैं। एक साल में यदि 10 आदमी भी गुरु के आदेशों को पालन कर लें तो 150 आदमी की ऐसे मिलिट्री तैयार हो जाती कि गुरु कुछ भी बोले उनको कोई करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब काम हो जाए। गुरु को सिर्फ एक इशारा करना है और हम लोग को वो कार्य करना है। मतलब एक फौज तैयार हो जानी चाहिए। जैसे नहीं है मिलिट्री पे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनका जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है वो सिर्फ ये बोलता है ये करना है। फिर वो पाकिस्तान में लाहौर तक जाके भी उसको गोली चलानी पड़े तो जाएगा, भले कराची तक जाना पड़े तो जाएगा। इजराइल वाले कर रहे हैं ना, हमास के अंदर घुस गए हैं ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी ये काम तो नहीं होगा, ये तो आप मनु को बोल दीजिए ना, वो कर लेगा, वो आराम से करता है। लक्ष्मी नरसिंह पर वो कर लेंगे। भाई तू क्यों नहीं कर रहा, तेरे में क्या कमी है? तो रोज़ पढ़ रहा है, लिख रहा है, रोज़ गुरु के आदेशों बोल तो ये रहा कि मैं गुरु के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, और गुरु जी का आदेश जब आता है तो बोले गुरु जी ये तो मेरे से नहीं होगा। अब देखिए मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता, कारण मैं भी इस कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी ये योग्यता नहीं है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो